अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड। दिस इज एहसन खान एंड यू आर वाचिंग अब्बास रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों आता है आप लोगों को यार? रिलैक्स रहा करें। कोई भी बात अगर आपको बोलनी है वो करें। मेरी पसंद नहीं है आपकी कोई बात तो इट्स ओके, तो आप उसको देखें। अच्छा इंसान वो होता है जो तहजीब के दायरे में रहते हुए अपनी बात करे। देखें, इस फिलॉसफी को समझिए कि ऐसा नहीं होता कि या तो मैं आपका दुश्मन बन जाऊं या तो मैं आपका दोस्त बन जाऊं। देखिए, एक बीच का भी सिलसिला होता है। बड़े बड़े जो हमारे एडवाइजर्स कह लीजिए, ये समझदार जो लोग होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो कभी भी कोई बात को गाली गलौज से नहीं करते। ठीक, वो कभी भी बात को गुस्से में नहीं करते। वो कभी भी बात, देखिए, आपको आपको मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे आपसे इख्तलाफ हो सकता है, मैं आपकी ओपिनियंस को मानता नहीं हूँ, आप मेरी ओपिनियन को नहीं मानते होंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपको गाली दूं, आप मुझे गाली दें। ठीक है भाई, देखें, हर किसी का हक है अपनी बात बोलने का। लेकिन अगर आपको मैं पसंद नहीं आता, कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं पसंद करें, लेकिन आप गाली ना दें। देखिए, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हमारे जो मेरे दोस्त यार हैं, मैं स्पेशली कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे पसंद करते हैं, उनकी ईमेल्स आती है, इनकरेज करते हैं, क्योंकि वो इन यहाँ पर नहीं कर पाते इन मैसेजेस में। ज़ाहिर है, आप जो लोग छोटे दिमाग के होते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं, तो फिर वो उनसे भी घबराते हैं, बोलते हैं यार, वो कहते हैं ना, कौन जाहिल से कौन मुंह लगे, वो वाला सिलसिला होता है ना। तो इसलिए वो फिर मुझे इनबॉक्स करते हैं और कहते हैं कि अपना इजहार करते हैं प्यार और मोहब्बत का और खुलूस का। तो उनके लिए बहुत 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 प्यार आप लोगों के लिए। और आई डोंट माइंड पर्सनली, आपको गाली देनी है आप गाली दें, लेकिन एक्चुअली ये आपका तहजीब का दायरा नहीं है। आप शो करते हैं कि आप किस जगह से हैं, आप किस शहर से हैं, और आप अपनी कंट्री को लेट डाउन कर रहे हैं। देखें, मुझे गाली देने के बाद आप एक्चुअली अपनी कंट्री को, क्योंकि आप मेरा माइंडसेट बना रहे हैं कि यार इंडियंस ऐसे होते हैं, वो गालियां देते हैं। हालांकि मेरा तो मैच्योर आदमी है, मुझे तो पता है कि बहुत सारे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पढ़े लिखे कभी, लेकिन एक एक तबका है मेरे ख्याल में, इनको एजुकेशन का मसला बेचारों को। तो अब ये है कि बस मैंने आपको ये बात क्लियर करनी थी। बाकी जनाब ये है कि मैं आपको आज मेरे पास एक लिंक आया हुआ है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अनाउंसेस 20 लाख करोड़ पैकेज फॉर फोकसिंग ऑन लैंड लेबर इक्विटी लॉस एंड वॉच वीडियो। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज
सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस वीडियो। ये साथियों, जो मोदी साहब हैं, इनका एक अपना अंदाज है बोलने का। साथियों, तो मैं एक जोक भी सुन रहा था, एक जोक था जिसमें तो वो जो मेरी जो दोस्त यार है इंडिया में, तो वो बता रहे थे मुझे कि मतलब उन्हीं के ग्रुप में, तो वो कह रहे थे कि मेरी पत्नी जो है, वो पत्नी जब मैं बुलाती है तो वो एंड 8 बजे बोलती है साथियों। तो खैर वो इस तरह का वो एक जोक था जिस तरह से ये मोदी साहब बोलते। तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने। अब जस्ट इमेजिन 20 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़, मैसिव। और उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी का 10%, दैट्स अ मैसिव रिलीफ, इजंट इट। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि देखिए ये जो इसमें जो लैंड है और इक्विटी मिलेगी लोगों को, लॉस हुआ है उन लोगों का, जब किसान के लोगों का, बाकी जो एक बिलो दी मार्क तबका है इंडिया का, जो ज़ाहिर है वो अपना सर्वाइवल जिनको मुश्किल हो गया, जिनकी जॉबें छूट गई हैं, जिनकी कंपनीज बंद हो गई हैं, और बड़ा मसले मसाइल हुए। भाई आप एक पूरी दुनिया का नुकसान पहुँचा है, बेपनाह लॉस पहुँचा है 1.5-2 महीनों में। हम तो घर में बैठ के लॉकडाउन, अब तो मेरा नाम भी लॉकडाउन ही हो गया लगता है, घर बैठे हद होती है यार, कितना बैठे। तो लेकिन भारत, I'm very happy to see Narendra Modi Saab announcing and coming in front and just announcing this wonderful package for India. I'm very happy for them. And यही चीज़ पाकिस्तान भी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब, ही कीप मुख्तलिफ यंगस्टर्स को पैकेजेस निकाल रहे हैं, और जो नीचे का तबका है उनको पैकेज निकाल रहे हैं उनके, और बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए। जितना हो सकता है, जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक वो इमरान खान साहब जो उस वक्त अनाउंस कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मोदी साहब भी अब अनाउंस कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी नाइस। और ये हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं, जो कि गरीब कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, हम ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री हैं। आप माने ना माने, लेकिन हमारी कंट्री पीछे है। हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। कर लेंगे इंशाल्लाह, वक्त आएगा, तो फिलहाल तो नहीं कर सकते। भारत भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। हमने अपने वसाइल के मुताबिक चीज़ों को देखना चाहिए। तो खुशी हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस पे फोकस किया हुआ था उन्होंने। और मैंने अभी, क्योंकि मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा, रमज़ान शरीफ है, रमज़ानों की वजह से मेरी ज़्यादातर जो टाइम है वो इबादत में गुजरता है, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता वीडियोस को। तो मैंने अभी देखा मोदी साहब का ये पुराना हुक्म से। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिए, कीप वॉचिंग अस।